Assalamualaikum student of class 7. I am Kamal Munawar Ali, your computer teacher. Hope you all are fine. This is your second and last lecture. We will study topic wise, and this is your second topic, cutting edge technology. So let's study. Cutting edge technology, latest or the most advanced stage in the development of the computer technology is known as cutting edge technology. यानी कि सबसे ज़्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो वक्त के साथ साथ आ रही है कंप्यूटर की, वो क्या कहलाती है? कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहलाती है। अगर वन वर्ड में इसको डिफाइन करूँ तो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वो कंप्यूटर की, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहलाती है। बारकोड रीडर, बारकोड इज़ अ सेट ऑफ लाइट एंड डार्क बार लाइन्स विद पास्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बारकोड इस लाइट्स का सेट है और एक डार्क बार्स का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लाइन्स का विद पेस्टेड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जो है डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट जो है उसका साइज़ या उसकी विद होती है। बारकोड इज़ एन इनपुट डिवाइस, बारकोड एक इनपुट डिवाइस है। इट गैदर इन्फॉर्मेशन बाय रीडिंग बारकोड, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, जमा करता है, क्या करके? बारकोड को रीड करके। एवरी बारकोड हैज़ अ सीरीज ऑफ नंबर्स नोन एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। हर बारकोड के अंदर जो है नंबर्स की सीरीज़ होती है, और नंबर की सीरीज़ को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। It reflects the country of origin, manufacturer's code, product's name and check digit to verify code। ये क्या करता है? ये किस कंट्री या कंट्री जो होते हैं जहाँ पे बनाई गई है उसका कोड या प्रोडक्ट के नेम का कोड होता है, और डिजिट चेक करता है ताकि उस कोड को वेरीफाई कर सके। बारकोड रीडर का काम ही होता है कि बारकोड जो होते हैं आपकी जो गिवन होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट पे, उसको रीड कर और उनके जो है कोड्स को वेरीफाई करता है। अब जैसे आपने किताबों में देखा होगा, पीछे ऐसे पीछे जो है बुक्स के पीछे ऐसी लाइंस होती हैं, ये लाइंस जो है ये बारकोड कहलाती हैं। अब बारकोड रीडर इज़ अ लेज़र स्कैनिंग डिवाइस, इसको लेज़र स्कैनिंग डिवाइस भी कहते हैं। यूजुअली अब बारकोड रीडर अटैच टू अ कंप्यूटर, आमतौर पे किसके साथ अटैच होती है? कंप्यूटर के साथ। इट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बारकोड। अब इसका काम क्या होता है कि वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन बारकोड की फॉर्म में लिखी हुई हैं उसको ट्रांसलेट करने का। दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड बैच नंबर। अब इस इन्फॉर्मेशन के अंदर बैच नंबर भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। बारकोड रीडर्स आर मोस्टली यूज्ड इन सुपरमार्केट्स, फार्मेसी, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। बारकोड आमतौर पे कहाँ इस्तेमाल होता है? सुपरमार्केट में इस्तेमाल होता है, फार्मेसी में इस्तेमाल होता है, और लाइब्रेरीज में इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं। कौन सा है हमारा? एडवांस टेक्नोलॉजी, फिंगरप्रिंट रीडर। अ फिंगरप्रिंट इज़ एन इम्प्रेशन लेफ्ट बाय अ फिंगर और थंब। फिंगरप्रिंट जो है एक इम्प्रेशन है जो फिंगर या थम्स के से आता है। A fingerprint reader is a device that capture a fingerprint and translate into a digital code। अब फिंगरप्रिंट रीडर जो होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें फिंगरप्रिंट जो है कैप्चर करता है और इसको डिजिटल कोड में ट्रांसलेट करता है। दिस कोड इज़ कंपेयर विद द ऑलरेडी स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। अब ये कोड जो है, ये कोड क्या होते हैं? ये कंपेयर किए जाते हैं उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो पहले से कंप्यूटर में गिवन है। यानी कि जैसे कि आपने मोबाइल में आप पासवर्ड लगाते हैं, या आप अपने जो है फेस का या कुछ टच का पासवर्ड टच से ओपन होता है, तो आप फिंगरप्रिंट रीडर इज़ मोस्टली यूज फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम। फिंगरप्रिंट रीडर जो है आमतौर पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि अगर मुजरिम वगैरह पकड़ने होते हैं तो उसके लिए, या सिक्योरिटी सिस्टम में यूज़ होते हैं। सम कंपनीज यूज़ इट फॉर लॉगिन एंड यूज़र ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन। अब कुछ कंपनीज इसे यूज़ करती हैं लॉगिन करने के लिए या यूज़र की ऑथेंटिकेशन या आइडेंटिटी पता करने के लिए। ठीक है, अब कुछ ये मशीन से लेज़र रखी हुई फिंगरप्रिंट से इसकी जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोबोट्स। अ रोबोट इज़ अ मशीन विच इज़ कंट्रोल बाय अ सॉफ्टवेयर कंटेन इन अ चिप। रोबोट ऐसी मशीन है जो कंट्रोल की जाती है एक सॉफ्टवेयर जो कंटेन करता है एक चिप के अंदर। रोबोट्स आर मेड टू हेल्प ह्यूमन बींग्स। रोबोट किस लिए बनाए गए हैं? इंसानों की मदद के लिए। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच हैज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, जिसकी जो है के पास ये सलाहियत होती है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ काम कर सकें।
या इंटरेक्ट कर सकें। दे आर ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट, इनको मैकेनिकल एजेंट्स भी कहा जाता है। रोबोट्स कैन परफॉर्म टास्क एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, रोबोट्स जो है बहुत परफेक्टली यानी कि बहुत सही से और बहुत महारत के साथ अपना काम करते हैं। दे कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिज़ाइन एंड द वर्क दे डू, इनको जो है क्लासीफाई या कैटेगराइज किया गया है इनके डिज़ाइन के हिस्से के बेस पे और इनके काम वो कर सकते हैं। अब देखें डिश वेयर रोबोट है यानी कि बर्तन धोने के लिए, डोमेस्टिक वर्क घर के कामों करने के लिए रोबोट है, आप प्लेइंग गेम्स प्ले करने के लिए रोबोट है, यानी कि डिफरेंट रोबोट बनाए गए हैं। वो डिफरेंट जो है उसके साइज़ और उसके डिज़ाइन डिफरेंट है उनके काम के हिसाब से। रोबोट आर यूज इन डिफरेंट फील्ड्स, दोपहर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड में इस्तेमाल होता है, सच एज अ कार मैन्युफैक्चरिंग, कार बनाने के लिए, मेडिसिन, मिलिट्री, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। मैनी फैक्ट्री जॉब्स आर नाउ परफॉर्म बाय रोबोट्स, बहुत सारी जो है फैक्ट्री की जॉब्स हैं अब जो है किसके ज़रिए परफॉर्म हो रही है, रोबोट के ज़रिए। रोबोटिक हैंड्स आर वाइडली यूज इन फैक्ट्री, रोबोटिक जो हैंड्स हैं वो जो है फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। नासा इज़ यूजिंग रोबोट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, नासा जो है रोबोट यूज़ करता है स्पेस के एक्सप्लोरेशन के लिए। तो आपको समझ आ गई होंगी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के अंदर 3 चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं दी थी, एक फिंगरप्रिंट, एक बारकोड रीडर, एक फिंगरप्रिंट रीडर, एक रोबोट। और इसके अलावा आपका असाइनमेंट की तरफ चलते हैं जी। असाइनमेंट Question answer, what is the purpose of UPC? Question number 2, which device is used laser scanning device? Which impression left by finger or thumbs? Question number 4, which machine are made for human help? Question number 5, where are robots used? उसके बाद आपके 1 word क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज मीन बाय कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, विच इनपुट डिवाइस हेल्प यू टू पुट इमेज ऑन द कंप्यूटर स्कैनर, नेम द डिवाइस विच रीड्स बारकोड रीडर, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू टाइप डेटा, कीबोर्ड, विच इज द फर्स्ट सर्च इंजन टू इन अ ट्रैक इन इंटरनेट, आर्ची, which web browser invented in 1990, Nginx, why is firewall used in computer for security, which company developed Mac operation system, Apple, where is the headquarters of Microsoft located, Washington, when was the first smartphone launched, 1992। उसके बाद ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, आपके पास ग्लॉसरी दी हुई है, ये करनी है आपको, ऑब्जेक्टिव वर्क करना है, ऑब्जेक्टिव वर्क की हेडिंग अलग से डाल के काम कीजिएगा, रिलेटेड टर्म्स हैं आपकी और ये फुल फॉर्म्स है। इसके साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तमाम काम को असाइनमेंट में करके स्कूल में सबमिट करवाएं। थैंक यू।